कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई है। 2 साल की सजा भी मिल गई है मानहानि केस में। लोकसभा की वो अब सांसद भी नहीं रहे। ऐसे में राहुल गांधी की निजी जीवन पर एक ज्योतिष के खुलासे हम आपको बताएंगे जो राहुल गांधी की कुंडली से जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी नाम के एक ज्योतिष ने बताया, राहुल गांधी जिनका जन्म 19 जून 1970 को सुबह 6 बजे दिल्ली में हुआ था, मिथुन लग्न और धनु राशि के जातक है राहुल गांधी और जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण का है उनकी कुंडली के अनुसार प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेने के कारण जातक को समाज में प्रसिद्धि तो मिलेगी पर स्वयं का व्यक्तित्व नहीं होगा, यानी कि उन्हें प्रसिद्धि तो मिली, व्यक्तित्व नहीं हुआ। ये बात उनकी कुंडली में लिखी है कि उनके भाग्य का उदय शादी के बाद ही होगा। गंभीर नेतृत्व वाले नेता भी बन जाएंगे। अब तक संघर्ष ही कर रहे हैं राहुल और शादी नहीं की 52 साल के हो गए वो, और इसलिए उनकी कुंडली में लिखा है कि शादी के बाद भाग्य का उदय होगा। कुंडली के लग्न में सूर्य और मंगल की युति है। राहुल गांधी के बारे में बता रहे हैं हम। मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, जिसके चलते भविष्य में शायद ही उनका विवाह होगा। अगर संयोगवश उनका विवाह हो गया तो वे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कि राहुल का प्रधानमंत्री बनना तभी संभव हो सकता है जब वो शादी शुदा होंगे। कुंडली में लग्नेश बुध 12वें भाव में है। राहुल गांधी के मेष राशि का शनि एकादश भाव में है। दशम भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री होकर पंचम भाव में पड़ा हुआ है। कुंडली के तीसरे भाव में केतु वक्री है। भाग्य स्थान में राहु है। द्वितीय भाव में पंचम भाव का स्वामी शुक्र 9 डिग्री का हो पर पड़ा हुआ है। कुंडली के मुताबिक माता के अधिक स्नेही होने के कारण राजनीति में ज्यादा कुछ राहुल हासिल नहीं कर पाएंगे और ऐसा ही है उनका फिलहाल भविष्य दिखाई दे रहा। एकादश भाव में नीच का शनि पंचम भाव यानी राजनीति के भाव को देख रहा है, जिसके चलते उनको बचपन में पिता का सुख नहीं मिल पाया और ये बिल्कुल 100% सही है। पंडित तिवारी ने यह भी बताया, अगर किसी जातक की कुंडली में बुध शुक्र कमजोर स्थिति में पड़ रहे हैं तो वो जातक समाज में उच्च पद पर होने के बावजूद भी हंसी का पात्र बनता है। वहीं लग्न का स्वामी ग्रह बुध जो कि बुद्धि और वाणी का कारक है, लग्न से 12वें भाव में पड़ा है, जिसके कारण राहुल गांधी कभी भी उत्तम वक्ता नहीं बन सकते। राजनीति में यश और मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह यानी पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य 3 डिग्री का होकर लग्न में पड़ा हुआ, जिसके चलते जातक भविष्य में राहुल गांधी राजनीति के सर्वोच्च स्थान तक नहीं पहुंच सकते। वर्तमान में उनके ऊपर जो महादशा चल रही है, मंगल की अर्थात छठे भाव की महादशा चल रही है। 10 फरवरी 2024 तक ये चलेगी। कुंडली में यदि मंगल की स्थिति को देखा जाए तो लग्न में स्थिर होकर पड़ा हुआ है। राहुल की राशि स्वामी है। वर्तमान में शनि की 7.5 भी उनके ऊपर चल रही है। अगर किसी जातक की कुंडली में शनि नीच का होकर यानी मेष राशि का होकर एकादश भाव में पड़ा हुआ हो तो राजनीति के भाव यानी पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। ओजस्वी वक्ता नहीं बन पाते हैं वो, इसीलिए भविष्य में उच्चतर स्थान नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को राहुल की कुंडली में शनि नीच भाव का है। आगामी 14 अक्टूबर से गुरु जो कि राहुल गांधी की राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके चलते उनको राजनीति में थोड़ा फायदा अवश्य होगा, परंतु वह भी राहुल को प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित नहीं कर पाएगा। ये उनकी कुंडली में पहले से ही तय लिखा है।